प्यार ही परमात्मा होता है। जब जीवन में छोटा सा किसी व्यक्ति के साथ होता हुआ प्यार का अनुभव ही क्यों ना हो, वो भी जीवन समझने के लिए काफी हो जाता है। आपको जीवन सार्थक लगने लग जाता है। प्यार क्या है? प्यार जीवन होने का एक आनंद है, एक मजा है, एक सुख है। और ये सुख, ये आनंद आपको ज्ञान से, सिद्धांत से, शास्त्रों से, गुरुओं को सुन के आप समझ ना पाओगे। इससे तो जीवन क्या है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, वो भी दूसरों ने बताई हुई जानकारी, और वो भी मानी हुई बात। दूसरों ने वो भी जाना नहीं, वो भी मानता है परंपराओं से चलता हुआ विश्वास और अनुमान के कारण। तो जो दूसरों ने कहा जीवन है वो आपका जीवन नहीं हो सकता। आपका जीवन तो आपका ही अनुभव होगा ना, आपको ही इसका सुख और दुख का अनुभव होगा। जब तुम्हें दुख होगा तो तुमको ही होगा, कोई भी दूसरा आके तुम्हारे दुख को बचा नहीं सकता। दूसरों के ज्ञान भी आपको वहां काम नहीं आएगा। आप दुख में हो तो ऐसे आप सुख में हो तो भी कोई दूसरा आपको भोग नहीं सकता, उसको आपको ही भोगना होगा। इसलिए जीवन आपका है, जीवन का अनुभव आपका है, मगर बातें दूसरों की है, ज्ञान दूसरों का है, तो आपको जीवन का अनुभव हो नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि किसी एक आदमी के साथ भी छोटा सा प्यार हो जाता है हमको, तो हमको जीवन समझ में आने लगता है, जीने जैसा लगता है जीवन। जीवन में हम एक लक्ष्य बना लेते हैं। जिसके साथ प्यार हुआ है उसके साथ जीना चाहते हैं, उसकी जिम्मेवारी पूरा करना चाहते हैं, उसको खुश रखना चाहते हैं। जब कोई इस तरह जीने लग जाता है तो उसको जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है। आत्महत्या करने वालों को, मरने वालों को जीवन कहाँ समझ में आता है? जीवन तो उसी को समझ आएगा जो इसको जीना चाहता है। मगर हमको प्यार का अनुभव ही नहीं होता, इसलिए जीवन भी समझ में नहीं आता। फिर हम शास्त्रों में, गुरुओं के प्रवचनों में ढूंढते हैं जीवन क्या है, समझना चाहते हैं वहां से। मगर इससे क्या होगा? क्योंकि जीवन हमको इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास प्रेम का अनुभव नहीं है। इसलिए जीवन को समझने के लिए आपको प्रेम का अनुभव करना होगा, प्रेम को समझना होगा। मगर जिस प्रेम को हम प्रेम कहते हैं समाज में, वो तो प्रेम नहीं, वो तो वासना होता है। इसलिए हमको उस प्रेम से जीवन समझ में नहीं आता, उससे जीवन का सौंदर्य हमको अनुभव नहीं होता, उससे तो जीवन का दुर्गंध हमको अनुभव होता है। तो ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो 100%, जिसमें कोई भी वासना ना हो, ऐसे प्रेम के अनुभव करना चाहिए। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम है। गुरु का प्रेम इसी को भी कहते हैं, परमात्मा का प्रेम कहते हैं। ये प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम के साथ ही प्रेम हो जाता है। आपके भीतर जो प्रेम का सागर है उसके साथ ही आपका लगाव हो जाता है, उसके साथ आपकी जुगलबंदी हो जाती है। तो प्यार के साथ प्यार करना, यही असल प्यार होता है। मगर ऐसा प्रेम हमको सीधे ही अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हमारे भीतर तो वो प्रेम का अनुभव होता ही नहीं। हम तो एक ही प्रेम को जानते हैं जो बाहर किसी के साथ होता है। इसलिए बात बहुत मुश्किल हो जाती है, लगभग असंभव जैसी हो जाती है। मगर ये बातें तभी संभव हो सकती है जब आप किसी गुरुओं के साथ संबंधित हो जाते हो, किसी गुरुओं के साथ आप प्रेम का अनुभव करते हो, तो ये बात संभव हो जाती है। क्योंकि गुरु एक द्वार है, आपके भीतर जो प्रेम का सागर है उसके साथ आपको जोड़ने के लिए गुरु एक द्वार होता है। जब आप गुरु के साथ होते हो, उनसे प्यार करते हो, तो गुरु उस आदमी का नाम है जो अपने भीतर की जो प्यार का स्रोत है उसी के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो जब आप उनके साथ प्यार करते हो, उनके नजदीक होते हो, उनसे सत्संग करते हो, तो वो एक आईने का काम कर देता है। वो आपके भीतर जो प्यार का स्रोत है ना, उसकी झलकियां आपको वहां आने लग जाती है। तो फिर आपको एक बार भी अगर ये अनुभव हो जाए तो आपके भीतर ही वो प्यार का स्रोत है, फिर आपका जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, सुगम हो जाता है।
मित्रों, मेरे साथ भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है ना। इसमें जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं उनके साथ मैं मिलके उनके आगे आईने का काम कर देता। तो आपका जो भीतर का प्यार का स्रोत है ना, वो मेरे आगे झलक जाता है। अभी जून महीने के 9 से 13 तारीख तक चौथी बार मैं आपसे मिलने का प्रोग्राम तय किया हूं। अनेक मित्रों ने बुकिंग कर लिया है। आप भी अगर आना चाहते हो तो दिया हुआ जो नंबर है उसमें चैट या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है।